माइक्रोप्लास्टिक का इंसानों के शरीर पर क्या असर पड़ता है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो अभी रिसेंटली टॉक्सिक लिंक की माइक्रोप्लास्टिक इन सॉल्ट एंड शुगर नाम की एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें बताया गया कि इंडिया में नमक और चीनी मिल रहे हैं, उसमें माइक्रोप्लास्टिक होते हैं। टॉक्सिक लिंक ने 10 तरह के नमक और 5 तरह की चीनी की स्टडी की, जिसमें ऑनलाइन और बाजारों में खरीदे जाने वाले चीनी और नमक भी शामिल थे। स्टडी में पाया गया कि चीनी और नमक दोनों में ही अलग अलग तरह के माइक्रोप्लास्टिक मौजूद हैं, जिसका साइज 0.1 mm से 5 mm पाया गया। अभी कुछ महीने पहले ही प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि 2024 में दुनिया भर में कितना ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाएगा। इस लिस्ट में इंडिया का नाम जो था वो टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल था। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है। तो जब भी हम माइक्रोप्लास्टिक की बात करते हैं तो हम उस टाइम में उस प्लास्टिक की बात कर रहे हैं जिसका साइज जो है वो 5 मिलीमीटर से भी कम है। तो पहले हम ये समझेंगे कि जो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कैसे करते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक 2 तरह से इंसानों के शरीर में घुस सकते हैं। एक तो मुंह से, जैसे हमने कुछ खाया पिया और अगर उसमें माइक्रोप्लास्टिक मौजूद था तो वो हमारे शरीर में एंटर हो सकता है। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जैसे अगर हम सांस लेते हैं और आसपास के एनवायरनमेंट में अगर माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है तो वो सांस लेते समय श्वास नली के माध्यम से शरीर के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है, वो है स्किन के माध्यम से, मगर माइक्रोप्लास्टिक स्किन से बॉडी में एंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन नैनोप्लास्टिक जो होते हैं, जिनका साइज जो है वो माइक्रोप्लास्टिक से भी कम होता है, अगर वो स्किन पर काफी लंबे टाइम तक रह जाते हैं तो उसके जरिए वो बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं। अब हम ये समझेंगे कि अगर माइक्रोप्लास्टिक बॉडी के अंदर आ गया तो वो बॉडी के किस पार्ट को या बॉडी को किस तरह से डैमेज कर सकता है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर माइक्रोप्लास्टिक जो है वो मुंह से बॉडी के अंदर आया है, तब वो फूड पाइप से होते हुए जो माइक्रोप्लास्टिक है वो स्टमक, इंटेस्टाइन और लिवर को प्रभावित कर सकता है। अगर माइक्रोप्लास्टिक जो है वो इनहेल करते टाइम बॉडी में एंटर किया है, तब वो नोजल कैविटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इससे नाक में इरिटेशन और कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा माइक्रोप्लास्टिक नर्व सेल्स के जरिए माइंड में जो सेल हैं उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब अगर आसान भाषा में इसको समझे तो माइक्रोप्लास्टिक शरीर के अंदर गया तो उससे जो है स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब पर बुरा असर पड़ सकता है। यूएनडीपी की एक आर्टिकल में माइक्रोप्लास्टिक और WHO एनालिसिस की बात लिखी थी, जिसमें लिखा था कि माइक्रोप्लास्टिक का हेल्थ इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसको लेकर अभी काफ़ी लिमिटेड एविडेंस है। इस एरिया में अभी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन जिन चीज़ों के जरिए माइक्रोप्लास्टिक बॉडी के अंदर एंटर करता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। 2022 में ही द गार्डियन के एक आर्टिकल में लिखा था कि कैसे माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन सेल को डैमेज कर सकते हैं। सेल मतलब कि कोशिका, इंसानों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है, और अगर जो माइक्रोप्लास्टिक है वो इसको डैमेज करेगा तो इसको इंसान के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फिर 2024 में ही द गार्डियन में ही एक और रिपोर्ट आई थी, जिसमें लिखा था कि इंसानों के शरीर में जो है वो माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। तो फिलहाल माइक्रोप्लास्टिक का बॉडी पर किस तरह का प्रभाव होता है, इस पर अभी तक पूरी रिसर्च सामने नहीं आई है। इस पर लगातार रिसर्च जारी है। लेकिन नमक और चीनी में इंडिया में जो माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। तो हम लगातार एनवायरनमेंट से प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक, नैनोप्लास्टिक के खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके इंसानों के शरीर में ही ये जो माइक्रोप्लास्टिक है वो एंटर कर रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इस प्रॉब्लम का आगे क्या सोल्यूशन निकाला जाता है। इस मामले से जुड़ी सभी अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।